आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको सारी सीटें नहीं चाहिए, मुझे एक ही मिलनी है, चाहे कितनी बढ़ जाए कितनी कम हो जाए। बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मार्क्स उनके कम आते हैं, नीट के एग्जाम में उनके मार्क्स लाइक शॉकिंग होते हैं। हेलो गाइस, इट्स शिवानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं, गलतियां मुझसे भी हुई थी मेरे टाइम पे, और मुझसे तो कुछ ज्यादा ही हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। और ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे भी तो पता है यार, मैंने भी तो इतनी बार नीट दिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वो मिस्टेक्स अपनी अवॉइड करो, क्योंकि बंदा कब सीखता है, जब वो खुद गलतियां करता है। तो खुद तो आपने गलतियां कर दी होंगी आई गेस एक बार तो अभी 22 में, और जिन्होंने नहीं की या फिर जो फ्रेशर है जो फर्स्ट टाइम देगा, तो खुद गलती करने का इंतजार मत करना, औरों की गलतियों से सीखो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम एनसीईआरटी अवॉइड कर देते हैं। कोचिंग के नोट्स और मॉड्यूल्स के चक्कर में हमें ये नहीं भूलना कि नीट का बेस एनसीईआरटी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी की एक भी लाइन मत छोड़ना, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन एक रीडिंग उसकी जरूर लेनी है, क्योंकि आजकल थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और बायो की तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन, एक भी डायग्राम, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, सब कुछ उसी में से आएगा। और क्वेश्चंस भी ऐसे प्रैक्टिस कर लो जो एनसीईआरटी लेवल हो। जो एक दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं, आप उनके चक्कर में लाइक सब कुछ दाव पे लगा के बैठे होते हो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, कोई भी मॉड्यूल, कुछ भी किसी से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में पढ़नी एनसीईआरटी है, तो क्यों ना स्टार्टिंग से पढ़ ली जाए। एक हैबिट बना लो कि बायो में तो कि आप डेली लाइक 2 चैप्टर की रीडिंग लेके ही सोओगे, तो ये हैबिट बना के रखो। और केमिस्ट्री में भी एक बार जरूर रीडिंग लेना, फिजिकल की भी। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेकंड पॉइंट है कि जो बच्चे थोड़ा अबव एवरेज जो होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं 600 तो बहुत कम मार्क्स है, हमें तो 700 से ऊपर जाना है। तो ये सोच के जो वो अलग अलग मॉड्यूल्स की तरफ भागते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक टॉपिक किसी और से पढ़ते हैं, फिर वही टॉपिक फिर दूसरी बुकों से वो देखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी एक चीज, एक मॉड्यूल ले लो आप, या फिर एक कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, कुछ भी एक चीज को आप पकड़ के बैठ जाओ और उसी से ही लगे रहो पूरी साल भर। ऐसे ही सिलेक्शन होता है यार, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। जो बच्चे 1000 चीजों की तरफ भागते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो मार खाई जाते हैं लास्ट में। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, अनअकैडमी लेके आ रहा है अनसेट, नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो इसमें आप 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ बैठकर कॉम्पीट करोगे, और अनसेट 8 और 15 अक्टूबर को होने वाला है। अनसेट इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। तो इसके देने के क्या फायदे हैं? तो टॉप रैंकर्स जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप, और स्पेशल रैंकर बैच में टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू यूरोस्पेस सेंटर। अब बात आती है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। तो सारे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, ड्रॉपर्स जो प्लान कर रहे हैं अपनी तैयारी स्टार्ट करने की, या फिर वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, IIT JEE, नीट UG, बोर्ड एग्जामिनेशन, वो सब अनसेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनसेट सारे साइंस सब्जेक्ट को कवर करेगा, जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी। एंड दे ऑल्सो हैव एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्ट्रीम्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। अनसेट 8 और 15 अक्टूबर को होगा। ये 60 मिनट्स का होगा, जिसमें 50 या 60 क्वेश्चन होंगे। जब लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा। उसके बाद आप अपना नेम और मेल डाल देना, फिर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना कौन सी क्लास है। देन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके सिटी में सेंटर है, आप यहाँ से अपना सिटी चेक कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफलाइन ही देना, और अगर नहीं है तो फिर तो ऑनलाइन ही देना है। उसके बाद आप अपना स्लॉट चेक कर सकते हो, डेट और टाइम, कि आपको किस टाइम पे अपना देना है। उसके बाद पेमेंट मेथड पे हम आते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो शिवानी27, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा, और ये 79 में आपको पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसमें जाके चेक करो, उस पर क्लिक करो एंड enroll for yourself. Use my code Shivani27 to get 20% off on NEET UG subscription. और आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी गेम चेंजर होती है। एक चीज ले लो, उसी से ही लगे रहो, बस यही करना होता है। तो थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम क्या करते हैं, 2 दिन तो बड़े जोरों से पढ़ते हैं। जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो उस टाइम पे तो इतना मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाता है ना कि झट से हम बिल्कुल पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन वो कितने देर रहता है, या फिर कितने दिन रहता है? 1-2 दिन रह के, 1-2 दिन आप पढ़ के फिर भूल जाते हो कि हाँ हमने कुछ देखा था, या फिर हम कुछ पढ़े थे। फिर दोबारा आप कोई वीडियो देखते हो, फिर वो एक दिन उसका रहता है, जो भी उसका असर रहता है, फिर आप भूल जाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो की टू सक्सेस है, मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी है। और कहते हैं ना कि नीट में तो एक एवरेज बच्चा भी सिलेक्शन ले सकता है, वो इसी दम पे ले सकता है, वो कंसिस्टेंट रह के। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा वही कर रहा हो कि हाँ वो 4-5 दिन में कुछ घंटे पढ़ रहा हो, फिर वो छोड़ दे रहा हो, तो इससे अच्छा तो एक एवरेज बच्चा जो बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर पढ़ेगा, उसका वो सिलेक्शन डिजर्व करता है, और उसी का सिलेक्शन होता है।
तो कंसिस्टेंट रहो और पढ़ते रहो, बस इतना ही चाहिए। चाहे आप कम पढ़ लो, लाइक अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप 10-15 घंटे पढ़ो, लेकिन आप चाहिए 8-9 घंटे पढ़ लो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, रेगुलर। बिल्कुल स्किप मत करो, जब तक कुछ ज्यादा ही अर्जेंट ना हो ना तब तक बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक दिन आप स्किप करते हो ना तो उसका असर दिखने वाला है आपको बहुत दिन तक। 4th पॉइंट है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉक से इतना घबराते हैं कि उन्हें लगता है कि मॉक में कम मार्क्स आएंगे तो वो मॉक ही नहीं देते। लाइक मैं भी ऐसे करती थी अपने कोचिंग में, काफी मॉक मैंने छोड़े हैं यही सोच के कि एग्जाम में मार्क्स तो कमाएंगे, उनके मार्क्स घर पे पता चलेंगे तो डांट पड़ेगी। तो ये सोच के मैंने लाइक बहुत सारे मॉक छोड़ दिए थे। जितनी ये सिली मिस्टेक्स हमसे होती है ना, इन सबको भी अवॉइड करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। मैंने तो लास्ट के लाइक 1 महीने में इतने सारे मॉक पेपर प्रैक्टिस कर लिए थे ना, बहुत सारे। तो वही है कि लास्ट में भी करने ही होते हैं, तो आप एक हैबिट बना लो कि हाँ जितना भी आपका सिलेबस कवर हुआ है आप लाइक मंथ में एटलीस्ट 2 आप मॉक दो अभी के लिए, बाद में तो आपको रेगुलर देने ही देना है। लेकिन एक प्रैक्टिस बना के रखना कि हाँ टाइम मैनेजमेंट भी इससे आपका हो जाएगा, कि आप टाइमर लगा के एक एग्जाम सिनेरियो में बैठ के अपना एग्जाम दे रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लाइक आपको पूरा एग्जाम की फील आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ एग्जाम में मैं क्या मिस्टेक्स कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप एक मॉक देके ही सीख सकते हो। मार्क्स की टेंशन अभी से मत करो। मार्क्स की टेंशन तो नीट एग्जाम से 1 महीने पहले भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम कैसे आने वाला है, आपको नहीं पता कि आपका उस 3 घंटे में कैसे माइंड काम करने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी एग्जाम को लेके नहीं डरना चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मार्क्स उनके कम आते हैं टेस्ट में, लेकिन नीट के एग्जाम में उनके मार्क्स लाइक शॉकिंग होते हैं। तो ऐसा भी होता है, कभी भी मार्क्स को लेके टेंशन मत करो। कोई मार्क्स मैटर नहीं करते, सिर्फ नीट एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे वो मैटर करते हैं। 5th पॉइंट है रिवीजन। अगर आप आगे पढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे तो क्या फायदा है। या फिर आपने इतना सारा पढ़ लिया कि लास्ट में जो नीट एग्जाम आप देने जाओगे उससे पहले आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाए तो क्या फायदा। तो हमेशा कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखना। लाइक बायो के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करना है। लेकिन जैसे फिजिक्स में हो गया तो फिजिक्स में आप फॉर्मूला नोटबुक बना सकते हो, और केमिस्ट्री में हो गया, केमिस्ट्री में आप एक्सेप्शंस की, रिएक्शन की नोटबुक बना सकते हो छोटी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे आपको पता ही नहीं कि हाँ क्या हम पढ़ चुके हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप हमेशा ऐसे करो कि अगर पूरे हफ्ते लाइक पूरे वीक आप कुछ पढ़ते हो ना, तो संडे रखो उसका पूरा रिवीजन करने के लिए। एक लाइक स्मार्ट वे में आप पढ़ाई करो, स्मार्ट वे में। कोई बच्चा अगर दिन रात पागलों की तरह पढ़ा जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी उसको पता नहीं है, तो वो नहीं कर सकता नीट क्रैक। लेकिन वहीं एक एवरेज बच्चा कंसिस्टेंट होके उसको पता है कि हाँ कैसे रिवाइज करनी है चीजें, कैसे स्ट्रेटेजीज करनी है फॉलो, कौन सी लाइक कैसे क्या चीजें पढ़नी है, तो वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले लेता है। और अच्छे से चीजें फॉलो करोगे ना तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट ले लोगे। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको सारी सीटें नहीं चाहिए। तो कभी भी कंपटीशन को सोच के नहीं डरना आपको। आप बस ये सोचो कितनी भी सीट बढ़ी हो, कितनी भी कम हुई हो, मुझे उससे क्या, मुझे सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए, मुझे एक ही मिलनी है। चाहे कितनी बढ़ जाए कितनी कम हो जाए, मुझे एक ही चाहिए बस। तो ये माइंड सेट रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर। ये मत सोचो कि मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं जो बच्चे, तो मैं उनसे भी यही बोलूंगी कि अगर आप बिल्कुल छोड़ के आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो खुद से इतना प्रॉमिस करना कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे फिर से वहां नहीं जाना पड़े। जैसे मेरे टाइम पे मैं ये सोच के पढ़ने बैठी थी कि मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मुझे दोबारा बीएससी में ना जाना पड़े। तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा रखना और जमकर मेहनत करना यार। अगर खुद को एक मौका दिया है ना, फिर से हाथ से मत जाने देना इस मौके को बिल्कुल भी। एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसको 2 ड्रॉप में कर लो, 3 ड्रॉप में कर लो, चाहे फ्रेशर बन के कर लो, तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी पढ़ लिया जाए। तो अच्छे से पढ़ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट्स में बताना। बाय बाय।